जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। अपने जीवन से प्रेम है, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र से प्रेम है तो इस वीडियो को पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परम पुरुषार्थ करें। परमात्मा का सहयोग प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएं। जो हमारे ऋषियों ने संसार की गति के कारण 3 दुख है: अज्ञानता, अभाव, अभिनिवेश, दैविक भौतिक तापा। इसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सार्थकता को सिद्ध करने के लिए है, जिसके लिए 4 हेतु, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताया गया। 3 पुरुषार्थ संसार से जोड़ने के लिए, शुभम के लिए यानी कल्याण के लिए, शुभ कर्मों के लिए, सत्कर्मों के लिए, सद्बुद्धि, सन्मार्ग के लिए, सेवा, प्रेम के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, सबको जोड़ा जाए, संसार से जुड़ा जाए। यही शुभ कर्म है और अशुभ कर्मों के पापों से बचा जाए, अशुभ कर्मों से भय हो। यही शुभम है, शुभ कर्म है, जिससे व्यक्ति सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, सुंदर होता है। लेकिन ये संसार का गति है, जो कर्म गति है, जिसके कारण दुख है। ये दुखों से निवृत्ति हो, संसार से शरीर को भी छोड़ना होता है एक समय अवस्था में। तो एक हेतु, 3 हेतु संसार के जोड़ने के लिए, एक हेतु परमार्थ के लिए, परमार्थ से जुड़ें, संसार से उदारता हो, जिससे शरीर को परित्याग करें। जिस तरह से लोग अपने साधनों को, जब उससे यात्रा पूरी हो जाती है तो उसे लोग छोड़ देते हैं, उसी तरह से जीवन यात्रा है। संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर के इस शरीर का परित्याग करें। करते समय आपको दुख ना हो, यानी तीनों दुखों से मुक्ति के उपाय जो बताए गए हैं। लेकिन आज और जो व्यवस्था, खान पान, आहार, वेशभूषा के लिए एक निश्चित दिनचर्या बताई गई है, उपदेश किया गया है, उपासना, आराधना, साधना के द्वारा। यहाँ पर स्वल्प आहार, अल्पाहार की बात कही गई है, जिसके लिए गौ, जो धर्म के आधार हैं, गौ, गंगा और गीता, गौ का संवर्धन, यज्ञ परंपराओं का संवर्धन, विद्या का संवर्धन, इसके लिए आवश्यक है। अल्पाहार के लिए फलदार वृक्षों और वन औषधियों के लिए पुरुषार्थ की बात कही गई है। आज हमारे बजट में सब 50% हिस्सा कृषि के लिए होना चाहिए, गौ के लिए होना चाहिए, वन औषधियों के लिए होना चाहिए, फलदार वृक्षों के लिए होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है कि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि
वो साहस, वो हिम्मत लोगों में नहीं रही कि भेदभाव जो है, चाहे आर्थिक भेदभाव हो, चाहे जात पात भाषा लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव है, उस भेदभाव खत्म करने की साहस किसी में नहीं दिख रही। सब इसे ही बढ़ाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मूक दर्शन बने हुए हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है, इससे सचेत होना चाहिए। सतयुग में आत्मा प्रधान था, लोग आत्मोन्नत के लिए कार्य करते थे। लेकिन जब दूसरे युग का परिवर्तन होता है तो वो जो प्रधानता होती है विकृत हो जाती है, आत्मा विकृत हुई और अंत में सतयुग के लोग स्वयं को परमात्मा मानने लगे, जैसे हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह का रूप धारण करके उसका कल्याण करना हुआ। त्रेता आया, उसमें मन प्रधान था, चंद्रमा प्रधान था, जिससे मन की सुंदरता थी, लेकिन युग परिवर्तन के जो परिलक्षित होते हैं उसमें मन विकृत हुआ। एक माँ कैकेयी ने एक पुत्र के लिए ही वनवास मांग लिया, बाली का मन विकृत हुआ, छोटे भाई की पत्नी पर नियत खराब हुई। रावण भी पत्नी नारी के मोह में फंसा। ये उस समय मन की विकृति के कारण युग परिवर्तन हुआ। राम रावण जो भी युद्ध हुए, अधर्म का नाश के लिए, अशोभनीय जो कार्य थे उसे समाप्त करने के लिए, शोभायमान होने के लिए। द्वापर में बल प्रधान हुआ, लोग बली हुए, साहस लोगों में अपार था, लेकिन जब वो विकृति हुई, साहस के बल पर लोग दुनिया के लोगों पर अन्याय करने लगे, तो महाभारत हुआ। उस युग की समाप्ति कलयुग में बृहस्पति प्रधान, बुद्धि प्रधान। बुद्धि इतनी बड़ी कि लोग चंद्रमा सूर्य पर आ गए, कल पूजे बनाए, विदेशों से आयात किए, उनकी वेशभूषा भूषण भाषा को, जिससे उनको अधिक धन मिला और उन्होंने यहाँ पर इस्लामी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया, क्रिश्चियन व्यवस्था को प्रोत्साहित हुई। उनकी व्यवस्था सुख सुविधा के आधार पर व्यक्ति स्वयं के विनाश के लिए परमाणु बम तक बना डाला। तो ये बुद्धि के विकृत होने का समय, जिससे इस विकास सुख सुविधा के कारण ही इस युग का भी अब अंत सन्निकट है। इसलिए सभी महानुभाव समय रहते सचेत हो जाएं कि अब किसी के बस में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। जो कृषि बजट के लिए 50% से ज़्यादा धन कृषि के लिए होना चाहिए था, गौ के लिए होना चाहिए था, फलदार वृक्षों के लिए होना चाहिए था, वन औषधियों के लिए होना चाहिए था, जात पात भाषा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होने के लिए होना चाहिए था, वो सब नहीं हो रहा। तो ये परिवर्तन करने की साहस भी अब किसी में नहीं दिख रही।
अब प्रकृति ही परिवर्तन करने जा रही है, इसलिए हमें सद्बुद्धि के साथ जुड़ना चाहिए, सन्मार्ग के तरफ बढ़ना चाहिए। जो सद्बुद्धि सन्मार्ग पर चलेंगे, उस पर आस्था विश्वास रखेंगे, वही अब इस धरती पर रहेंगे। नहीं तो जो दुर्बुद्धि वाले हैं उनको दुर्दशा निश्चित सन्निकट है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।